नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी कुछ खास अपडेट आपको बता दें। उपचुनाव की तारीख आ चुकी है बेहद नजदीक और इसीलिए प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चल रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। कमलनाथ ने कहा कि जब शिवराज ने प्रदेश की सत्ता मुझे सौंपी थी तब मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध और माफिया राज में नंबर 1 था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा रोजगार के लिए तरस रहे थे। 15 सालों में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश का बुरा हाल कर दिया था। आपने सौदेबाजी कर मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया। आज देश में कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं कि आप उसी मध्य प्रदेश से आए हैं जहां राजनीति बिकाऊ है, और इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। साथ ही सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप तो महाराजा हैं यहाँ के। बात हो रही है ग्वालियर चंबल संभाग की। सिंधिया पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि आप तो महाराजा हैं यहाँ के, ग्वालियर चंबल की जनता को अपनी प्रजा कहते हैं। आपने क्या किया? क्यों नहीं हुआ यहाँ पर विकास? 40 साल पहले मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर के नाम से होती थी, लेकिन आज इंदौर, भोपाल और जबलपुर के नाम से होती है। मेरे ग्वालियर नहीं आने पर आप ताने देते हैं, लेकिन आप तो महाराज होकर भी यहाँ का विकास नहीं कर पाए। साथ ही साथ कमलनाथ ने यह भी कहा कि आज सिंधिया जी भाजपा के नेता हैं, लेकिन याद रखिए भाजपा ने उन्हें दूल्हा तो बना दिया लेकिन जमाई नहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। हालांकि उनके साथ मंच पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी डटे रहे और उन्होंने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने लोकतंत्र को कलंकित किया है वह जनता के सामने लाना जरूरी है। 15 साल के कुशासन के बाद जनता ने शिवराज को बाहर का रास्ता दिखाकर घर बैठा दिया था, लेकिन वे पिछले दरवाजे से फिर से आ गए। इसका जवाब 3 नवंबर को जनता उन्हें देगी। ग्वालियर में सभा के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन, कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह और भी कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे और ये जो सभा थी वो काफी चर्चाओं में बनी हुई है। इसी तरह भाजपा की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा भी हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सुवासरा विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का बंटाढार कर दिया, बस भ्रष्टाचार का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह ने सरकारी बंगले में बैठकर पूरा लॉ चलाया है। दिग्विजय तबादलों में, ठेकों में लॉ की बातें किया करते थे और कमलनाथ इसके लिए ऑर्डर्स दिया करते थे। कमलनाथ के आने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तबादला उद्योग भी चला। इसी से कई कांग्रेसियों को रोजगार भी मिल पाया है। बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफी के झूठे वादे कांग्रेस ने किए, लेकिन अब जनता सब कुछ जान चुकी है। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। लेकिन भाजपा जो कुछ बोलती है वो करके भी दिखाती है। कांग्रेस को प्रदेश और देश की चिंता नहीं है। अब जनता का कांग्रेस पर से विश्वास उठ चुका है। तो एक सभा में कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा और पिछले जितने वादे कांग्रेस ने किए थे उन्हें पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद अब संकल्प पत्र को लेकर भी लड़ाई जारी है। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। भाजपा के संकल्प पत्र से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब होने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले सिंधिया का चॉकलेटी चेहरा डिजिटल रथों से गायब करने के बाद अब संकल्प पत्रों से भी सिंधिया को गायब कर दिया गया। शिव ज्योति एक्सप्रेस आखिर कहां पंचर पड़ी है? इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि जो भाजपा ये कहती फिरती थी कि सिंधिया उनकी पार्टी का प्रमुख चेहरा है, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जीत सिंधिया के कारण हुई थी, वहीं भाजपा अब सिंधिया को नजरअंदाज कर रही है।
जो सिंधिया शिवराज खुद को 1 और 11 बताते थे, अब भाजपा ने उन्हें 0 क्यों बना दिया? 30 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची में पूरे प्रदेश से पहली बात तो सिंधिया 10वें नंबर पर है और दूसरी बात यह कि एक भी सिंधिया समर्थक का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर भाजपा के संकल्प पत्र के जारी होते ही कांग्रेस ने सिंधिया को नजरअंदाज करने का एक के बाद एक इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जो सिंधिया इतनी चर्चाओं में थे, जो प्रमुख चेहरा माने जा रहे थे, अब उन्हें ही नजरअंदाज किया जा रहा है। संकल्प पत्र में उनका फोटो तक नहीं दिखाया जा रहा। अगली अपडेट, चुनावी सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग के अधीन आने वाली 17 तरह की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इसमें अब लोगों को ये सेवाएं तय समय में देने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर आ गई है और अगर इसके बाद भी ये सेवाएं तय समय सीमा में नहीं पूरी की जाती हैं तो फिर अधिनियम के तहत जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसे लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन सेवाओं में FIR, यात्रा लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध करवाना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इस तरह की कई चीज़ें शामिल है। 17 सेवाओं की बात की जा रही है जिसे कि लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि जो समय सीमा तय की गई है उसमें ये सेवाएं पूरी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारियों की होगी। अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। तो बड़े अच्छे आंकड़े सामने आए हैं क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं, तो मुझे आपसे ये आंकड़े साझा करने में भी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि नंबर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 514 ही नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,68,483 हो चुकी है। कल के दिन में सिर्फ 8 मरीजों की मौत हुई है, यानी 10 से भी कम का आंकड़ा ये है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 8 मरीजों की मौत हुई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1010 है। हॉटस्पॉट इंदौर में 148 नए संक्रमित, कुल 33,719 अब तक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा इंदौर शहर में 0 पाया गया, ये अच्छी खबर है और साथ ही साथ 70 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में 86 नए मामले, कुल 23,956 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। एक मरीज की कल के दिन में मौत हुई है, कुल मौत का आंकड़ा 470। वहीं 214 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। इसी तरह कुछ खास जिलों की अपडेट पिछले 24 घंटे की। जबलपुर से 46, ग्वालियर 15, खरगोन 18, होशंगाबाद 11, सागर में 12 नए मरीज, रतलाम में 8, नीमच 5, रीवा 9, सतना में 13, अनूपपुर में 11 नए मरीज, भिंड में 4 और विदिशा में 8 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आंकड़े वाकई कम हो चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां नए केसेस 10 से भी कम है, पर अभी भी संक्रमण जो है वो फैल रहा है। खतरा कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है, तो अभी भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। MP न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।